नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभी मौजूद हूँ नरकटियागंज विधानसभा के जन स्वराज के भावी प्रत्याशी मोहम्मद अब्बास साहब के घर में। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मोहताज नहीं है कि इनकी लंबी राजनीतिक फहरिस्त रही है। भाजपा सॉरी आरजेडी में 15 साल ये जिलाध्यक्ष रहे हैं, जदयू में इन्होंने काम किया है। आज ये जन स्वराज के स्टेट वर्किंग कमेटी में है और लगभग तयशुदा है कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसमें इनकी पहली अहमियत होगी, इसलिए कि ये जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं। अब्बास साहब, आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आखिर आपकी इतनी लंबी राजनीतिक कैरियर रही है, आपने जन स्वराज को क्यों चुना? इसलिए कि मैं ये आरजेडी और जदयू दोनों में रहा, कांग्रेस को भी देखा। प्रशांत किशोर का जो विजन है, ये बिहार का जो सूरत है, सूरत को बदलने के लिए, इसलिए मैं उनसे प्रभावित होकर बिहार के विकास के लिए मैं उनके साथ आया हूँ। देखिए, उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 5 उन्होंने विजन दिया है। उसमें से मेन विजन क्या है कि मतलब जिस पे काम किया जाए कि बिहार के लोगों की तरक्की हो? मेन विजन है, वो 5 जो चीज है: पलायन को रोकना, दूसरा ये बेरोजगारों को रोजगार देना, और नेताहार टाइप के हर प्रखंड में स्कूल बनाने का उनका एम है कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिया जाए। देखिए, बिहार की सूरत हाल इतनी बदतर है अभी कि लोग यहाँ से हर एक ट्रेनों में लग के जा रहे हैं। कोई मुंबई जा रहा है, कोई हम लोग पंजाब जा रहा है, और वहाँ पे बिहारियों को मतलब बिहारी कहना एक गाली है। तो इसको कैसे, इस तिलिस्म को कैसे तोड़ा जाएगा कि हमारे यहाँ के लोग, बिहार के लोग बिहार में ही रहें? वही तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो चुनाव बाद ये छठ पड़ेगा, छठ में चुनाव से पहले छठ पड़ेगा, तो आएंगे लोग छठ में, और हमारी जब सरकार बन जाएगी तो लोग नहीं जाएंगे। उन लोगों में यहीं पर 12,000 15,000 का नौकरी मुहैया कराऊंगा। देखिए, और एक बात और है, आप तो आरजेडी के तब कभी बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे। हम लोग के यहाँ जो है बिहार में, जो मेनली बिहार में जो है जातीय जो आ जाता है कि मान लीजिए कि कोई नेता विधानसभा में पंडित खड़ा हुआ तो सारे पंडित एक हो जाते हैं, माने उनको वोट करते हैं। मुस्लिम हुआ तो मुस्लिम होते हैं। तो मान लीजिए कि लड़ाई तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिंदू मुस्लिम भी हो जाता है, हमने देखा है। तो हम लोग जातिवादी समीकरण को आप कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए 2014 से कि भाजपा को 36% 38% आज तक किसी भी चुनाव में वोट नहीं आया, जबकि हिंदू 80% है और भाजपा को 36-38% वोट मिलता है। तो बाकी वोट वो सेक्युलर पार्टी को लोग देता है, या जो गांधी जी के विचार को मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं, चाहे वाम दल के मानने वाले लोग हैं, वो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो प्रशांत जी का कहना है कि मान लीजिए 40% हो और 18 या 20% माइनॉरिटी है, इन लोगों को जोड़ा जाए, जोड़कर तब क्या बोलता है कि आपने, मैं नहीं कर रहा हूँ कि हम ही को वोट दीजिए। आज तक अपने जात के नाम पर वोट दिया, धर्म के नाम पर वोट दिया,
या किसी पार्टी के नाम पर वोट दिया, लेकिन एक बार आप लोग इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए। और एक पिछले कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर के बारे में बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने कहा था कि सीए खुद समझ बैठे, मतलब किसी कंपनी का सीए खुद समझ बैठे कि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, ये संभव नहीं है। तो जो ये बयान दिया गया उस पे आप कहाँ तक सहमत हैं? संजय जायसवाल, वही संजय जायसवाल आरजेडी में थे मेरे साथ कुछ दिन, तो जबकि उनके बाप से पिताजी विधायक भी थे, वहां से 3 बार के सांसद भी थे, और जब राजद से लड़े तो उनको मात आया, 5-6 हजार वोट आया। फिर किस्मत था कि चले गए भाजपा में, भाजपा से 3 बार के सांसद हैं। उनका अगर भाजपा से हटा दिया जाए तो अगर क्या बोलते अपने बलबूते पर 2000 से भी ज्यादा वोट नहीं ला सकते हैं, तो वो प्रशांत किशोर के बारे में क्या उंगली उठाएंगे? प्रशांत किशोर ठीक है, उन्होंने कई राज्यों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया या नरेंद्र मोदी को बनाने का काम किया, लेकिन जब दूसरों को लिए काम करके उन लोगों को वहां गद्दी तक पहुंचाया, तो अपने लिए जो कर रहे हैं और जो बिहार का कर रहे हैं और जो बिहार का सूरत बदलने के लिए जो बात कर रहे हैं, और लोग अगर समझ जाएंगे तो संजय जायसवाल को बखूबी समझ में आ जाएगा। जब यहाँ बिहार में बेतियावा से उन्होंने अपना पहला पदयात्रा शुरू किया था प्रशांत जी ने, तब कहा था कि छन छन के जैसे दही को मथ के घी निकाला जाता है, वैसे कैंडिडेटों को मैं अपने पास रखूंगा। बीच में वो अक्षरा सिंह आई, बीच में बहुत सारे दल के नेता आए और जनसुराज को ज्वाइन किया। तो ये लोग कहाँ से छन के आए? ये कैसे पता लगेगा वो कैसे छन के आए, कैसे किस इसमें छाना गया? आने के लिए तो जो भी आ रहा है स्वागत है, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी जो कई स्रोत हैं, जैसे मेरे ही बारे में, जब वो आए 2 अक्टूबर 22 को बेतियावा पदयात्रा करने के लिए, उसके बाद नगरिया में आए थे, तो उनके जो काम करने वाले जो थे जीएसपीटी के लोग 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके बारे में आए तो बहुत कुछ हमको पता चला कि आप राजद में भी रहकर आप दामन में दाग नहीं लगाए, इसलिए हम आपके पीछे इतना पड़े हुए थे और आज आ ही गए। देखिए, एक अंतिम, अगर आपको जनसुराज टिकट देती है और आप विधायक बन जाते हैं, चुने जाते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो प्रशांत किशोर का जो 5 विजन है, उस जो 5 काम जो बोलेंगे 5 काम हो जाएगा, हमारी सरकार आएगी, उस कामों को लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लाने का काम करेंगे और इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग की सरकार बन जाए, तो यहाँ बढ़िया से अच्छा से नजहाट टाइप का स्कूल बनवाया जाए ताकि यहाँ के बच्चे शिक्षित हों और नगरिया विधानसभा का नाम रोशन करें। अंतिम, आप अपने नगरिया नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी नगरिया विधानसभा में जो वर्तमान विधायिका है वो किसी काम के लायक नहीं है और सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। तो
मैं नगरीय विधानसभा क्षेत्र वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने का